जानते हैं महाभारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण पात्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, जिनके कारण आगे चलकर पूरा महाभारत हुआ, उनका जन्म एक सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। दरअसल उनके जन्म के पीछे छिपी है एक ऐसी रहस्यमयी और असामान्य कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक माँ के मात्र आंखें बंद कर लेने से अंधे पुत्र का जन्म हुआ, दूसरी माँ के मात्र डर जाने भर से पांडु का जन्म हुआ और एक दासी के गर्भ से जन्मे विदुर जी, जो कि साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों हुआ और इन तीनों के जन्म का महाभारत की पूरी कहानी से क्या संबंध है? आइए जानते हैं महाभारत की इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा को। महाराज शांतनु के 3 पुत्र थे। पहली पत्नी गंगा से महाराज भीष्म, दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राज सिंहासन पर बैठाया गया। भीष्म जी के द्वारा अपहरण करके लाए गए 3 राजकुमारियों में से 2 अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का ब्याह कराया गया। विचित्रवीर्य अश्विनी कुमार जैसे सुंदर थे। उनकी दोनों पत्नियों में भी अपार सौंदर्य था। विचित्रवीर्य अभी अभी किशोर अवस्था में आए थे। अपने आप को वो संयम में नहीं रख पाए। ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी दोनों पत्नियों के साथ एकांतवास में बिताने लगे। कई वर्षों तक दोनों पत्नियों के साथ एकांतवास करने के कारण उन्हें राज्य क्षमा रोग हो गया। बड़े बड़े वैद्यों द्वारा उपचार किया गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ समय के बाद इसी बीमारी के कारण कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। भीष्म जी ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की और शोक में डूब गए। अब क्या होगा? 3 भाइयों में से 2 की मृत्यु हो चुकी थी। भीष्म जी ने कभी न राज सिंहासन पर बैठने की शपथ ली थी। अब सवाल ये था, हस्तिनापुर के सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा? बड़े बड़े विद्वानों और मंत्रियों के बीच में सत्यवती जी हिचकिचाती हुई कहती हैं, बेटा भीष्म, जो मैं कहने जा रही हूँ वो शायद तुम्हें पसंद ना आए, पर उसे तुम धैर्य पूर्वक सुनना। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, सिंहासन खाली हो चुका है। मैं चाहती हूँ तुम अपना राज्य अभिषेक करवा कर सिंहासन पर बैठो और अंबिका और अंबालिका के द्वारा पुत्र उत्पन्न करो, ताकि हस्तिनापुर का वंश आगे बढ़ सके। धर्मात्मा भीष्म कहते हैं, माँ तुम्हारा कहना सही है, पर मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के लोभ से क्या, मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो तो भी मैं राज्य सिंहासन का तिलक नहीं लगवा सकता और न ही अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर सकता हूँ। मैं प्राण त्याग सकता हूँ पर न ही अपनी प्रतिज्ञा और न ही सत्य को छोड़ सकता हूँ। माता सूर्य की गति बदल सकती है, अग्नि शीतल हो सकती है, इंद्र का पराक्रम कम हो सकता है, धर्मराज धर्म को त्याग सकते हैं, पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। माता सत्यवती कहती हैं, बेटा अगर तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे, ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ोगे, तो फिर इस सिंहासन का क्या होगा? कोई तो उपाय होगा जिससे सिंहासन की रक्षा हो सके। भीष्म जी बोले, राजमाता मैं धर्म शास्त्रों को जानता हूँ, इसलिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। महाराज शांतनु की सिंहासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मैंने जो शास्त्रों में व्यवस्था पढ़ी है, मैं उसे आपको बताता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, किसी तपस्वी ब्रह्म ऋषि के द्वारा डरावना रूप धारण करके, शरीर को दुर्गंध युक्त करके सिंहासन को चलाने के लिए केवल एक स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रखा जाए, इस संयोग से पहले वो ब्रह्म ऋषि कभी उस स्त्री से मिले ना हो और आगे कभी मिले ना। सत्यवती जी कहती हैं, भीष्म तुम पुत्र हो इसलिए कहने में संकोच होता है, पर आज मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर ऐसे किसी ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता है तो उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। शांतनु जी से मिलने से पहले मैंने अपने गर्भ से एक ऐसा ही ब्रह्म ऋषि प्रकट किया है जिसका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास है, जिसके बारे में केवल भगवान पाराशर को ही पता है और कोई नहीं जानता। अगर भीष्म तुम मुझे सलाह देते हो तो मैं अपने बेटे व्यास को बुलाती हूँ, क्योंकि उसने मुझसे कहा था मैं जैसे ही उसका ध्यान करूंगी वो उपस्थित हो जाएगा। भीष्म जी कहते हैं, महर्षि व्यास के बारे में हमने सुना है, वे तो सारे वेदों को प्रकट करने वाले हैं, वे भगवत स्वरूप है। माता ये तो बहुत ही सुंदर बात है, आज ही व्यास जी का चिंतन कर उन्हें आज्ञा कीजिए। जैसे ही राजमाता सत्यवती ने व्यास जी का चिंतन किया, वेदों की गूंज करते हुए भगवान वेद व्यास जी तुरंत प्रकट हो गए। अपने पुत्र को देखकर माता वात्सल्य से भर गई और वेद व्यास जी को अपने हृदय से लगा ली। माता की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। वेद व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, माता जरूर कोई विशेष बात है, तभी आपने मुझे यहाँ बुलाया है, कहिए क्या आज्ञा है। माता सत्यवती बोली, पता नहीं मेरी किस पुण्य से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे तुम्हारी जैसा पुत्र दिया है। जिस तरह से भीष्म गंगा का पुत्र होते हुए भी मेरा पुत्र है, ठीक उसी प्रकार तुम पाराशर जी के पुत्र होते हुए भी महाराज शांतनु के पुत्र हो और एक पुत्र पर पिता से ज्यादा माता का अधिकार होता है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, विचित्रवीर की दोनों पत्नियों से मुझे एक एक पुत्र चाहिए और ये कार्य तुम्हें करना होगा, क्योंकि ये धर्म कार्य है। वेद व्यास जी कहते हैं, माता आपकी आज्ञा धर्म संगत है, इसलिए मैं किसी कामना से नहीं बल्कि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए जो आप कहेंगी मैं जरूर करूँगा। मैं वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उन दोनों युवतियों से प्रकट करूँगा, पर 1 वर्ष तक मैं जो कहूँगा
पहले उन दोनों को उन नियमों का पालन करना होगा। माता सत्यवती ने कहा, पुत्र ये नियम संयम ये सारी बातें यहाँ मत करो। 1 वर्ष तक कौन प्रतीक्षा करेगा? मुझे अभी गर्भ धारण चाहिए। 1 वर्ष के अंदर तो पुत्र प्रकट हो जाना चाहिए। मेरी बात समझो, सिंहासन खाली है, इसलिए शीघ्र गर्भ धारण की व्यवस्था करो, ये मेरी आज्ञा है। वेद व्यास जी कहते हैं, माता अगर आप मुझे समय नहीं दे सकती तो उन दोनों राजकुमारियों से जाकर बोलिए, मैं बहुत ही भयानक भेष, दुर्गंध युक्त शरीर के साथ उनके कमरे में आऊंगा। वो मुझे देखकर घबराए नहीं, न ही घृणा करे। मैं जानता हूँ मेरे रूप गंध भेष को देखकर उन्हें घृणा आएगा, पर वो अपने आप को संभालें और बिल्कुल प्रसन्नचित मुद्रा में रहें। जाइए माता, उन्हें जाकर शुद्ध वस्त्र धारण कराइए और श्रृंगार कराकर उन्हें उनके कमरे में बिठाइए। राजमाता सत्यवती अंबिका और अम्बालिका के पास जाकर बोली, भगवान वेद व्यास जी जो कि मेरे पुत्र हैं, तुम्हारे सामने भयानक रूप दुर्गंध के साथ आएंगे। तुम्हें बिल्कुल भयभीत नहीं होना है, घृणा नहीं करनी है। पुत्री सिंहासन खाली है, ये सारी व्यवस्था सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए की जा रही है, इसलिए तुम्हें धैर्य रखना है। दोनों राजकुमारियों को तैयार करके उन्हें उनके कमरे में बिठाया गया। भीष्म जी, सारे मंत्रीगण, सारे अधिकारी सब हाथ जोड़कर भगवान से एक अच्छे उत्तराधिकारी की प्रार्थना करने लगे। सभी डरे हुए थे कि कहीं वेद व्यास जी के रूप को देखकर राजकुमारियां भयभीत न हो जाएं। वेद व्यास जी के कमरे में जाने से पहले माता सत्यवती फिर से राजकुमारियों के पास जाकर बोली, पुत्री बिल्कुल डरना मत, अपने आप में नियंत्रण रखना। वेद व्यास जी अंबिका के महल में पहुँचे, अपने पूरे शरीर से भयानक दुर्गंध प्रकट कर दिए। अपने शरीर को ऐसा बना लिए कि दूर से ही किसी को घृणा आ जाए। भयावह रूप, कमरे में दीपक के प्रकाश के अलावा कोई प्रकाश नहीं। दीपक की रोशनी में उनकी जटाएं, सांवला मुख, पिंगल वर्ण की आंखें, घृणित शरीर, पूरे शरीर से दुर्गंध को देखकर अंबिका पूरी तरह से डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान वेद व्यास जी संकल्प करके अंबिका के कमरे से बाहर आए। माता ने पूछा, बेटा बताओ, क्या अंबिका गर्भ धारण करेगी? क्या उसके गर्भ से राजकुमार का जन्म होगा? वेद व्यास जी बोले, हाँ माता, वो जिस पुत्र को जन्म देगी उसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल होगा, बड़ा विद्वान होगा, राज ऋषियों में श्रेष्ठ होगा, परम सौभाग्यशाली होगा, पराक्रमी होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। पर माता, एक कमी रहेगी, वो आंखों से अंधा होगा, क्योंकि ये कहा गया था कि भयभीत न होना। पर अंबिका ने भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ। एक नेत्रहीन राजा प्रजा की रक्षा कैसे कर पाएगा? माता कहती हैं, पुत्र वेद व्यास, तुम मेरी कामना की पूर्ति के लिए ही तो आए हो, इसलिए मैं चाहती हूँ एक और पुत्र उत्पन्न करो। वो पुत्र बिल्कुल वैसा हो जैसा एक राजा को होना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ये सुनते ही तुरंत अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद अंबिका से एक पुत्र प्रकट हुआ जो शरीर से बिल्कुल हष्ट पुष्ट था, पर आंखों से अंधा था। माता सत्यवती जी बहुत दुखी हो गई। फिर से वेद व्यास जी का ध्यान की। व्यास जी प्रकट हुए। माता बोली, ऐसा राजा चाहिए जो पूर्णतः सुयोग्य हो। अंबिका से पुत्र प्रकट हो चुका था और शास्त्रीय आज्ञा है, ब्रह्म ऋषि के संकल्प से एक स्त्री से बस एक ही पुत्र प्रकट हो सकता था। तब व्यास जी माता की आज्ञा को पूरा करने के लिए अंबालिका से पुत्र प्रकट करने का निश्चय किए। भगवान वेद व्यास जिस तरह से अंबिका के पास गए, ठीक उसी तरह भयावह रूप दुर्गंध के साथ अंबालिका के कमरे में गए। भगवान वेद व्यास को देखकर अंबालिका भयभीत पांडु वर्ण अर्थात पीली हो गई। व्यास जी संकल्प करके कमरे से बाहर आए। माता सत्यवती उत्सुक होकर बोली, बेटा कैसा पुत्र होगा? व्यास जी बोले, बलवान होगा, नेत्र भी होंगे, पर पांडु रोग से ग्रसित होगा, और तो और पांडु वर्ण का ही होगा, और इसलिए उसका नाम पांडु होगा। माता सत्यवती फिर से थोड़ी दुखी हुई और बोली, बेटा मैं चाहती हूँ बस एक और पुत्र प्रकट कर दो। व्यास जी बोले, माता मैं धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। सत्यवती जी बोली, सब धर्म से ऊपर माता की आज्ञा है और मेरी आज्ञा हेतु एक और पुत्र प्रकट करो। भगवान वेद व्यास कहते हैं, माता शास्त्र आज्ञा है एक स्त्री से सिर्फ एक ही पुत्र प्रकट करने का, लेकिन आप माता हो इसलिए समय आने पर मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। इतना कहकर वेद व्यास जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया। वे भले ही पांडु वर्ण के थे, पर उनमें दिव्य कांति थी। भगवान वेद व्यास जी को अपनी माता को दिया गया वचन याद था। वो फिर से महल में अंबिका से पुत्र प्रकट करने के लिए पधारे। जब अंबिका को ये पता चला तो वो घबरा गई, क्योंकि वो पहले ही भगवान वेद व्यास का भयावह रूप देख चुकी थी। पर ये राजमाता की आज्ञा थी, पालन तो करना ही था। उसने एक तरकीब निकाली। एक बहुत ही सुंदर दासी को आभूषणों से सजाकर अपने कमरे में बिठा दी और बोली, तुम यहाँ मेरे स्थान पर बैठो। व्यास जी बहुत ही भयावह दुर्गंध भरा रूप लेकर आएंगे, पर तुम बिल्कुल घबराना मत, प्रसन्नचित रहना।
करना, मैं तुम्हें अपने स्थान पर बैठा कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं व्यास जी को देखकर घबरा गई थी। घबराहट से मेरी आंखें बंद हो जाने के कारण मुझे अंधे पुत्र की प्राप्ति हुई। दोबारा मैं उनका सामना नहीं करना चाहती हूँ। दासी बहुत ही चतुर थी। जैसे ही भगवान वेदव्यास कमरे में आए, बिल्कुल प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उन्हें देखती रही। चेहरे पर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। भगवान वेदव्यास संकल्प करके कमरे से बाहर आए। माता सत्यवती ने पूछा, कैसा पुत्र प्रकट होगा? वेदव्यास जी बोले, वो दासी पुत्र होगा। माता सत्यवती आश्चर्य से बोली, दासी पुत्र वो कैसे? व्यास जी ने कहा, कमरे में दासी ही तो बैठी थी, पर माता चिंता मत करो, साक्षात धर्मराज प्रकट होंगे। कुछ समय के बाद धर्मराज अंबिका से प्रकट हुए, जिनका नाम विदुर रखा गया। आगे की चर्चा हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।